शाक्यों के बीच तब भी दो धड़े बंटे हुए थे। एक धड़ा महात्मा बुद्ध के पक्ष में था, एक धड़ा तब भी प्रतिकूल विचारधारा पाले हुए था। प्रतिकूल विचारधारा वाले तब भी महात्मा बुद्ध की महानता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। जो लोग महात्मा बुद्ध के पक्ष में थे, उन्होंने बुद्ध से दीक्षा लेकर राजगृह तक उनके साथ जाने का फैसला किया था। शुद्धोदन के परिवार ने भी दीक्षित होने का फैसला कर लिया था। तय यह किया गया था कि प्रत्येक परिवार से एक युवक दीक्षा लेगा तथा बुद्ध के साथ जाएगा। शुक्लोदन के दो बेटे थे, महानाम और अनुरुद्ध। महानाम और अनुरुद्ध दोनों ही संन्यास लेना चाहते थे। घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए अनुरुद्ध ने महानाम को बड़ा होने के कारण घर पर रहने के लिए बाध्य किया। वह मां के पास आज्ञा मांगने आया तो मां ने आज्ञा देने से इनकार कर दिया। बड़ी विनती करने के बाद मां ने इस शर्त पर आज्ञा देने की हामी भरी कि यदि वह अपने शाक्य राजा मित्र भद्दिय को भी संन्यास लेने के लिए मना ले तो वह उसे भी संन्यास लेने की आज्ञा दे देगी। अनुरुद्ध ने अपने मित्र भद्दिय से अपनी मां की शर्त बताई तो वह भी बुद्ध की शरण में जाने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार अनुरुद्ध, भद्दिय, आनंद, भृगु, किम्बिल तथा देवदत्त के साथ शाक्य जनता ने भी बुद्ध से धम्म दीक्षा ली। महाराज शुद्धोदन एक पिता भी थे। उन्होंने बड़े ही लाड़ प्यार से सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था। उनको सिद्धार्थ के खो जाने का डर तब से ही सताता रहता था जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, बहुत सी ख्याति प्राप्त कर ली थी, मगर शुद्धोदन को चैन नहीं मिल रहा था। पुत्र वियोग की वेदना ने उन्हें परेशान कर रखा था। पुत्र वियोग की वेदना में यह बार बार से पड़ते थे। तब उन्होंने अपने राजपुरोहित तथा मंत्री को अपने पास बुलाया। दोनों बड़े ज्ञानी तथा बुद्धिमान पुरुष थे। महाराज ने उन दोनों को बुद्ध को गृहस्थ बनाने के लिए अंतिम प्रयास करने के लिए नियुक्त किया। महाराज की इच्छा के अनुसार मंत्री और पुरोहित महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए गए। महात्मा बुद्ध उस समय एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठे हुए थे। जब वे दोनों बुद्ध के पास पहुंचे, दोनों ने बुद्ध का अभिवादन किया। बुद्ध ने सम्मान के साथ दोनों को अपने पास बैठाया। तब राजपुरोहित ने विनम्र भाव से बुद्ध से निवेदन किया, हे राजकुमार, जिस राजा के हृदय को आपकी विदाई के तीर ने बुरी तरह बींधा है और जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है, उस राजा की भावनाओं का जरा तो ख्याल करें। उसकी कामना है कि आप फिर घर में चले आएं। वह तभी शांति से मर सकेगा। उसका कहना था, मैं जानता हूं कि आप धम्म स्थित हैं और यह भी जानता हूं कि आपका यह संकल्प वज्र के समान दृढ़ है, लेकिन इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने से उत्पन्न वियोगाग्नि से मेरा दिल जल रहा है। हे धम्म प्रिय, धम्म के लिए ही आप अपने इस संकल्प को छोड़ दें। कुछ समय के लिए पृथ्वी के राज्य का उपभोग करें, बाद में शास्त्र सम्मत विधि से आरण्यवास भी कर सकते हैं। अपने दुखी संबंधियों के प्रति निर्दयी न बने। सभी के प्रति दयावान होना ही धर्म है। धम्म की साधना अनिवार्य तौर पर जंगल में नहीं होती, साधु नगर में रहकर भी मोक्ष लाभ कर सकता है। ज्ञान और आचरण ही धम्म के यथार्थ साधन हैं। साधु भेष और वनवास तो केवल कायरता के द्योतक हैं। पुरोहित ने बताया, शाक्य राजा दुख के सागर में डूबा हुआ है, जिसमें तीव्र वेदना की लहरें उठ रही हैं, और उस रानी, उस प्रजापति गौतमी की ओर भी ध्यान दें, जिसने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जो अभी तक अगस्त्य लोक को नहीं पधारी है। निश्चय से आप अपने दर्शन से अपनी पत्नी को तो संतुष्ट रखना ही चाहेंगे, जो अपने पति के जीवित रहते भी एक विधवा की तरह दुखी रहती है, अथवा एक हंसिनी की तरह जिसका हंस उससे पृथक कर दिया गया हो, अथवा उस हथिनी की तरह जिसका हाथी उसे जंगल में छोड़कर चला गया हो,
राजपुरोहित के ये वचन सुन उस धम्मज्ञाता ने उन पर क्षण भर विचार किया और तब उसे उत्तर दिया, मेरे प्रति राजा को जो वात्सल्य भाव है उससे मैं परिचित हूँ, लेकिन यह सब होते हुए भी क्योंकि मैं संसार के दुखमय रूप से परिचित हूँ, इसीलिए मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए मजबूर हूँ। यदि संसार में प्रियजनों से यह अनिवार्य वियोग न होता तो कौन है जो अपने प्रियजनों के साथ ही न रहता। लेकिन एक बार होने पर भी यह वियोग फिर दोबारा होकर रहेगा, इसीलिए मैं अपने प्रिय पिता को छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन मैं इसे ठीक नहीं समझता कि तुम वह सोचो कि मैं ही राजा के दुख का कारण हूँ, क्योंकि वह अपने इस स्वप्नवत समागम में भावी वियोग की चिंता करता है। इसलिए इस विषय में तुम्हारा मत निश्चित होना चाहिए। वियोग के विभिन्न रूपों को देखकर तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि न कोई पुत्र और न कोई दूसरा संबंधी ही दुख का कारण है। जिस प्रकार जो राही सड़क पर इकट्ठे होते हैं वे आगे चलकर पृथक होते ही हैं, इसी प्रकार जब आज या कल सभी का परस्पर वियोग अनिवार्य है तो कोई भी बुद्धिमान आदमी किसी भी स्वजन से पृथक होने पर दुखी क्यों होगा, भले ही वह स्वजन उसका कितना ही प्रिय क्यों न हो। अपने संबंधियों को दूसरे लोक में छोड़कर आदमी यहाँ इसमें चला आता है और फिर इसमें उन्हें छोड़कर दूसरे में चला जाता है और वहाँ जाकर वहाँ से भी अन्यत्र चला जाता है। यही मानव मात्र का हाल है। एक मुक्त पुरुष इस सब के लिए दुखी क्यों हो? कभी कभी तो गर्भ से बाहर निकलते ही मृत्यु प्राणी का पीछा करने लग जाती है, तो तुमने अपने स्नेह में मेरे वनगमन को असमय क्यों कहा? किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय समय हो सकता है, समय हर चीज के साथ लगा ही है। समय संसार को नाना परिवर्तनों में से गुजारता है, लेकिन जब जीवन अस्थिर है तो धम्म करने के लिए कोई असमय नहीं है। राजा का तो यह संकल्प ठीक है, एक पिता के योग्य है कि वह मुझे राज्य देना चाहे, लेकिन मेरे लिए यह ऐसे ही होगा जैसे कोई लोभी रोगी प्रतिकूल भोजन ग्रहण करते। टाइम्स किसी भी बुद्धिमान आदमी के लिए राज्याधिकार अच्छा कैसे हो सकता है जहां पर चिंता, द्वेष, दुख और दूसरों के प्रति अन्याय हो। तब शुद्धोदन के मंत्री ने बुद्ध को समझाने का प्रयास किया, आपका यह संकल्प तो सर्वथा योग्य है, किसी भी तरह आपके अयोग्य नहीं। वह किसी भी तरह आपका धम्म नहीं हो सकता। आप अपने पिता को दुखी छोड़कर चले जाओ। निश्चय ही आपकी सोच छोटी नहीं है। जबकि किसी अविद्यमान अदृश्य वक्त के लिए आप विद्यमान वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार हैं। फिर कोई कहता है कि पुनर्जन्म है, कोई इतने ही विश्वास के साथ कहता है कि नहीं है। जब इस विषय में इतना संदेह है तो फिर यही उचित है कि वर्तमान भोगों को भोगा जाए। यदि कोई परलोक होगा तो हम परलोक में भी आनंद मनाएंगे, किंतु यदि कोई परलोक नहीं होगा तो फिर सारा संसार ही निश्चित रूप से अनायास मुक्त है। कुछ ऐसे हैं जो पुनर्जन्म तो मानते हैं किंतु मोक्ष की कोई संभावना नहीं मानते। कुछ का मत है कि सभी वस्तुएं स्वभावज हैं, चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे सत हो, चाहे असत हो, और जब यह सारा संसार ही स्वभावज हैं, इसलिए भी हमारे सब प्रयास व्यर्थ हैं। जब इंद्रियों की प्रक्रिया निश्चित है और बाह्य पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता भी, तो फिर जिसका वृद्धावस्था और कष्ट से अटूट संबंध है उसे कौन कैसे पृथक कर सकता है? क्या यह सब प्राकृतिक ही नहीं है? पानी आग को बुझा देता है और आग पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है। ये सभी तत्व जब इकट्ठे हो जाते हैं तो संसार का निर्माण करते हैं। गर्भ में ही हाथ, पांव, पेट, पीठ और सिर की रचना हो जाती है। बुद्धिमानों का कहना है कि यह सब प्राकृतिक से हैं। कांटों के तीखेपन का कौन निर्माण करता है? अथवा पशुओं और पक्षियों के स्वभाव की ही कौन रचना करता है? यह सब प्राकृतिक है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसमें चेतना कारण हो, तो फिर चेतना का अस्तित्व ही कैसे हो सकता है?
कुछ का कहना है कि सृष्टि ईश्वर की रचना है। यदि ऐसा है तो फिर किसी चेतन आत्मा के प्रयत्नशील होने की आवश्यकता हो क्या है? जो सृष्टि को गति प्रदान करेगा वही उस गति को अवरुद्ध भी करेगा। कुछ कहते हैं कि प्राणी का जन्म और मरण दोनों आत्मा पर निर्भर करते हैं, किंतु उनका कहना है कि प्राणी का जन्म तो होना है, किंतु मोक्ष प्रयास सिद्ध है। इसलिए कुमार, यदि मोल की ही चाह है तो शास्त्र कम से उसकी, और अगर हो इस प्रकार आपको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और राजा भी कुछ से मोक्ष पा जाएगा, और कह तक आपको वन से दोबारा घर वापस आने के बारे में आशंका है तो इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं। पुराने समय में भी लोग बनाकर वापस घर लौटे ही है। अम्बरीश लौटा है, दुमकेश लौटा है, राम लौटा है और भी बहुत लौटे हैं। तब मंत्री के प्रिय और वफादारी से भरे वचन सुनकर उस मंत्री को, जो राजा की आंखों के समान था, दृढ़व्रती बुद्ध ने अपना उत्तर दिया, यथोचित, न उकताने वाला और न जल्दबाजी से युक्त। नहीं, इसमें मेरे लिए कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। तपस्या और साधना द्वारा मैंने स्वयं सत्य को जान लिया है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जो अज्ञान पर आधारित है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें सैकड़ों बातों को यूं ही पहले से सही मानकर चलना होता है। कौन बुद्धिमान आदमी केवल किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात में विश्वास करेगा? मानव जाति तो अंधेरे में एक अंधे के पीछे चलने वाली चक्षुहीन जाति बनी हुई है। लेकिन यदि कोई सत्य और झूठ में फर्क न कर सके, यदि कोई भलाई और बुराई के विषय में संदिग्ध हो, तो उसे भी अपना चित्त भलाई में ही लगाए रहना चाहिए। लेकिन यह देखकर कि इस पवित्र परंपरा का भी ठिकाना नहीं, यह समझ लो कि ठीक वही होता है जो विश्वसनीय लोगों का वचन हो, और विश्वसनीयता का मतलब है निर्दोषता। जो कुछ तुम मुझे घर लौट चलने के बारे में कह रहे हो और अपने पक्ष के समर्थन में कुछ लोगों के उदाहरण दे रहे हो, तो ऐसे लोगों की क्या प्रामाणिकता जिन्होंने अपने व्रत को ही तोड़ दिया। चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे और चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए, तो भी मैं किसी हालत में घर नहीं लौट सकता। मैं जली हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किंतु बिना अपने मानवता के कल्याण के उद्देश्य को पूरा किए घर नहीं लौट सकता। इतना कहा और अपने दृढ़ निश्चय के कारण तथागत सर्वथा उपेक्षावान होकर उठकर चल दिए। तब आंखों में आंसू लिए मंत्री और पुरोहित निराश होकर कपिलवस्तु लौट आए। उन्होंने सिद्धार्थ का अडिग निश्चय सुन लिया था। राजपुत्र के प्रति हृदय में प्रेम होने के कारण और राजा के प्रति हृदय में भक्ति होने के कारण वे लौट तो आए, किंतु बार बार पीछे मुड़कर देखते थे। वे न उन्हें देखते ही रह सकते थे, न उन्हें आंखों से ओझल होने दे सकते थे, जो कि सूर्य की भांति अपने तेज से तेजस्वी थे। राजपुत्र को वापस लौटा लाने में असमर्थ सिद्ध हो मंत्री और पुरोहित लड़खड़ाते कदमों से वापस लौटे। वे आपस में कह रहे थे, हम उस राजा को चलकर अब क्या मुंह दिखाएंगे जो अपने पुत्र का मुंह देखने के लिए ही तड़प रहा है।